अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, जिन्होंने नेक्स्ट स्टेट के लिए क्वालिफाई किया है इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू के लिए, तो मेरी तरफ से सब कैंडिडेट्स को, एस्पायरेंट्स को मुबारकबाद। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जो है ना वो जो इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू का जो नेक्स्ट स्टेज होगा, जो कि इसका रिटन और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, उसके हवाले से मैं जो है ना वो बात करूँगा। ठीक है, तो इसमें हमारी वीडियो में हम इन दो चीज़ों को डिस्कस करूँगा। पर इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होगा रिटन टेस्ट के लिए, और फिर मैं जो है ना कुछ टिप्स जो है ना वो दूंगा कि अपने प्रिपरेशन को जो है ना अपने कैसे जो है ना वो स्टार्ट करनी है। ठीक है, उस हवाले से मैंने कुछ बातें करनी है। ठीक है, तो वीडियो को जो है ना वो आखिर तक जो है ना वो देखिएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। डे स्टूडेंट्स, ये मैं आपको जो एक्सपेक्टेड जो है ना वो सिलेबस जो है ना वो बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो डे स्टूडेंट ये क्या होगा आपके, बेसिकली ये आपका 3 पार्ट्स पे क्या होता है। बेसिकली जो एफपीएससी जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंडक्ट करते हैं ऐसे पोस्ट के लिए, वो बेसिकली 3 पार्ट्स पे डे स्टूडेंट क्या होता है वो मुश्तमिल होता है। ठीक है, कंसिस्ट करते हैं। उसमें डे स्टूडेंट पहले आ जाता है आपका जो है ना वो ऐसे आ जाता है। ठीक हो गया, ऐसे आपका क्या होता है, आपने 1000 वर्ड्स का आपको क्या करना होता है, आपको जो है ना वो लिखना होता है। ठीक है, और मेनली क्या होता है कि आपको टेस्ट में 4 से 5 जो ऐसे के जो टॉपिक्स है, ठीक है ना, वो आपको दे दिए जाते हैं, और फिर आपको जो है ना वो एक के ऊपर आपको जो है ना वो लिखना जो ना वो बढ़ता है। ठीक हो गया, और उनकी जो बेसिक जो उसके जो मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे कि वो 40 जो है ना वो उसके क्या होते हैं वो मार्क्स होते हैं। ठीक हो गया, तो अच्छा इसमें ये है कि आपका जो सिलेबस देंगे तो इसमें से ऐसे कि कोई टॉपिक्स नहीं दिए जाएंगे, बल्कि ऐसे जो मेन जो टॉपिक्स लिए जाते हैं वो डियर स्टूडेंट अमूमन क्या होता है, वो करंट जो अफेयर्स होती है ना, इससे कोई जो ना वो टॉपिक क्या होता है उठा लिया जाता है। ठीक है ना, करंट अफेयर्स के ऊपर। ठीक हो गया, उनसे क्या होता है वो लिया जाता है। ठीक हो गया, सिलेबस में इसके हवाले से कोई टॉपिक का नाम मेंशन नहीं होगा। ठीक है ना, जो यूपीएससी जो कंफर्म सिलेबस वो इशू करेगा। ठीक है, तो इसमें कोई टॉपिक का नाम नहीं दिया होता है। रादर क्या होता है कि आपको इस तरह बता दिया जाता है कि आपको 1000 की ऐसे जो है ना वो लिखना होता है। ठीक है, वो सिलेबस में मेंशन होता है। लेकिन जो टेस्ट होगा वहाँ पर आपको जो है ना 4 से 5 टॉपिक्स दिए जाते हैं, चॉइसेस दिए जाते हैं, और आपको एक जो है ना वो क्या होता है और उनको करना पड़ता है। ठीक है ना, और ये करंट अफेयर्स के ऊपर क्या होता है वो मेनली क्या करता है वो मोस्टली बेस करता है। आपका जो सेकंड पार्ट होगा डे स्टूडेंट्स, वो आपका क्या होगा, वो आपका जो करंट अफेयर्स है डे स्टूडेंट्स, वो इनके ऊपर क्या होगा वो मुश्तमिल होगा। ठीक है ना, करंट अफेयर जो अभी जो है ना वो जो भी सिचुएशन जो है ना वो क्या होती है वो चल रही है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर क्या है 30 जो है ना वो मार्क्स होंगे, वो क्या होंगे वो उसके बेस हो। ठीक है, जैसे अभी जो है ना वो रशिया और यूक्रेन का जो है ना वो इशू जो है ना वो चल रहा है। ठीक है ना, रशिया ने जो इन्वेड किया है वगैरह जो, और जो यूक्रेन अपना डिफेंस कर रहा है। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड जो है ना जो करंट अफेयर इससे आपसे जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जा सकता है। ठीक हो गया, या जो यूएस और चाइना के दरमियान जो टसल है, ठीक है ना, इसकी बेस पे आपसे क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो अच्छा इसमें क्या होता है कि एफपीएससी जो आपका सिलेबस जो इशू करेगा ना, उसमें से कुछ एरिया के बारे में आपको बता देंगे। ठीक है ना, 3-4 एरिया आपको बताएंगे। मिसाल के तौर पर जो है ना वो सी पैक के बारे में जो है ना वो सिलेबस में मेंशन कर देगा कि आपको सी पैक के ऊपर तैयार करना है। अब पेपर में इसे वो किस तरह भी क्वेश्चन वो आ सकता है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर वो आ सकता है कि बताओ कि सी पैक को क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है ना वो दरपेश है, इसके पाकिस्तान को क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान को क्या फ़वाइद जो है ना वो हासिल होंगे, पूरे रीजन को क्या फ़वाइद जो है ना वो हासिल होंगे, पूरी दुनिया को इससे क्या फ़वायद हासिल होंगे। ठीक है ना, तो वो पेपर में किसी एंगल से भी आपसे जो है ना वो क्वेश्चन है ना वो पूछा जा सकता है। लेकिन एफपीएससी क्या करता है कि आपको जो है ना एक डायरेक्शन देता है कि आप क्या करो, सी पैक से रिलेटेड क्या करो, आपको जो है ना वो पढ़ के जो है ना वो आना है। ठीक है ना, ये आपको इस तरह टॉपिक दिए जाते हैं। ठीक है ना, मेनली मोटी मोटी। फिर जो है ना वो आपको जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर जो है ना वो रिलेशन वो उसके ऊपर आपको क्या होता है वो लिखना होता है। ठीक है ना, ये भी एफपीएससी आपको एक मेन डायरेक्शन देता है। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड वो कोई भी जो है ना वो आपसे क्वेश्चन जो है ना वो पूछ सकता है कि इसके ऊपर हर्डल क्या है, इसमें क्या इशूज़ है इंडिया पाकिस्तान में, उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, तो आपने उसको हर एंगल से क्या होता है वो तैयार करना होता है। ठीक है ना, तो एफपीएससी जो है ना करंट अफेयर्स के पोर्शन में आपको जो है ना वो 4-5 जो है ना मेन जो टॉपिक्स हैं वो आपको मेंशन कर देगा। ठीक है, अब उससे रिलेटेड आपने मटेरियल तैयार करना है, हर एंगल से आपने उसको जो है ना वो तैयार करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में किसी भी एंगल से क्वेश्चन जो है ना वो आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो तीसरा पार्ट है डे स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, पाकिस्तान स्टडीज़ होगा। ठीक है ना, पाकिस्तान स्टडीज़ होगा, या जो है ना वो इस्लामिक, ठीक है ना, इस्लामिक स्टडीज़ होगा। ठीक है ना,
ये भी क्या होगा, ये क्या हो गई 40 जमा 30 70 हो गई, और ये भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्या होगा आपका 30 जो ना वो क्या होगा वो मार्क्स का होगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, उसमें आपके पास चॉइसेस होती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इसमें से कोई 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं ना, हर पोर्शन में से आपको जो है ना वो एक टॉपिक या 2 टॉपिक्स जो है ना वो कोई 2 टॉपिक्स जो है ना आपको जो है ना वो करने पड़ते हैं, ठीक है ना। इसमें भी आपको जो है ना ऑप्शन जो है ना वो दे दिए जाते हैं, ठीक हो गया। फिर इसमें पाकिस्तान अफेयर्स है, ठीक है ना, वो इसमें से आपको जो है ना वो मेन एरिया जो है ना वो बताएंगे, ठीक है ना। मेन एरिया की इस्लामियात में से ये मेन एरियाज़ है, ठीक है ना। और पाकिस्तान स्टडीज़ में से आपने इन एरियाज़ को जो है ना वो तैयार करना है, ठीक है ना। अब जो भी टॉपिक आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना, इसमें से इस लिहाज से कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो पूछ सकता है, ठीक है ना। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है या पाकिस्तान की जो इकनॉमिक क्राइसिस है, ठीक है ना, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब इससे आपको ये हिंट दे दिया जाएगा, आपको एक डायरेक्शन दे दी जाएगी कि पाकिस्तान के जो इकनॉमिक इशूज़ है इसके ऊपर जो ना आपने तैयार करना है, ठीक है ना। FPSC अपने सिलेबस में मेंशन कर देगा, ठीक है। अब उसमें से किसी तरह का भी जो ना वो क्वेश्चन जो ना वो पेपर में जो ना वो आ सकते हैं, पाकिस्तान के इकनॉमिक इशूज़ है, ठीक है ना, क्या क्या है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो किस तरह भी जो ना वो क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इसको हर एंगल से तैयार करना है। लेकिन FPSC क्या होता है, आपको जो ना एक डायरेक्शन दे देता है, और एक जो ना मेन जो टॉपिक है, जो मोटा जो मेन टाइटल है, ठीक है, एक डायरेक्शन देता है, वो आपको सिलेबस में मेंशन कर देता है, ठीक है। वो आपकी जो ना वो डायरेक्शन होती है, उसको मुताबिक आपने जो ना पूरी तैयारी करनी होती है, ठीक हो गया। और आपका जो पेपर का जो टोटल टाइम होता है, ठीक है ना, आपको जो टोटल टाइम जो ना वो अलाउ करता है, ठीक है ना, वो कितना होती है, वो 3 आवर्स होती है, ठीक है ना। इसमें से क्या होता है, एक पेपर दिया जाता है, इसमें सारे जो ना वो मेंशंस होते हैं, ठीक है ना। ये तीनों पार्ट उस पेपर में मेंशन होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। और इन सब के लिए जो ना क्या टोटल टाइम क्या होता है, तीनों पार्ट्स के लिए वो 3 घंटे होती है, ठीक हो गया। अच्छा डियर सुन, ये भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, ये भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि FPSC सिलेबस में कोई टैक्स से रिलेटेड जो है ना, कोई जो ना वो आपको जो ना वो एरिया जो ना वो दे दे कि आपने कोई टैक्स से रिलेटेड कोई आपको लॉ कोई दे दे, इनकम टैक्स का कोई लॉ दे दे, ठीक है ना। ये भी एक्सपेक्टेड है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि वो आपको सिलेबस में क्या करे, वो मेंशन करे, कोई टैक्स है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, या जो फेडरल एक्साइज एक्ट है, इसमें से कोई भी एक्ट वो मेंशन कर सकते हैं, या फिजिकल पॉलिसी जो है ना उसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि वो ये दे दे या वो बिल्कुल ना ही दे दे, ठीक है ना, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा डियर सुन, फिर हम जो है ना वो जो जो आपने तैयारी जो है ना वो आपने जो है ना वो कैसे जो है ना वो आप स्टार्ट करें, ठीक है ना, इस टेस्ट के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपका जो 70 जो मार्क्स होंगे, ठीक है ना, यानी आपका जो 70% है, ठीक है ना, इस तरह को आपका जो पेपर होगा, ठीक है ना, रिटन टेस्ट का, वो आपका जो है ना वो करंट अफेयर्स के ऊपर क्या करेगा, बेस करेगा। क्यों बेस करेगा, देखो ऐसे भी क्या होता है आपका जो है ना वो करंट अफेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, 40 मार्क्स ये हो गया, और 30 मार्क्स क्या होंगे, वो भी क्या हो, करंट अफेयर्स की क्वेश्चन जो है ना वो पूछी जाती है। यानी क्या हो गए, 40 जो मार्क्स है, 40 जमा 30, वो क्या होते हैं, वो आपका करंट अफेयर्स के ऊपर जो ना वो बेस करेगा। लिहाजा इसको आप जो है ना आपने स्ट्रॉन्ग करनी है, इसके ऊपर अच्छी ग्रिप आपने हासिल करनी है। फिर मैं आपको बता दूं कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, मेनली इसमें जो है ना वो 4 से जो है ना वो 5 महीने जो है ना वो लग ही जाते हैं अंदाज़न, ठीक है। इतना जल्दी वो टेस्ट होगा भी नहीं, ठीक है ना। 4 से 5 महीने या इससे भी जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो क्या होते हैं, वो लग सकती हैं, ठीक हो गया। तो आपके पास जो है ना वो अच्छा खासा टाइम है, तो आपने डेडिकेशन के साथ आपने क्या होना है, अगर आप सिंसियर है, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, उसको कंसिस्टेंटली क्या करना है, इसको परसू करना है, ठीक है ना। तो आप एज ए बिगिनर है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप एज ए बिगिनर की मैं बात करूँ, स्टार्टर है, तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर किया है डॉन, ठीक है, उसको ऊपर क्या करना है, आपने पढ़ना है, ठीक है। अगर आपकी अंग्रेज़ी बड़ी वीक है, आप स्टार्टर है और आपकी अंग्रेज़ी बहुत वीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, अंग्रेज़ी, ठीक है, आपकी अंग्रेज़ी वीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये डॉन का जो न्यूज़पेपर है, इसमें बहुत टॉप क्लास की इसमें वोकेबलरी यूज़ की जाती है, और आपने एक नोटबुक मेंटेन करना है, नंबर 1 वोकेबलरी को नोट डाउन करनी है, उसका मीनिंग सर्च करना है, ठीक हो गया, ताकि आपकी अंग्रेज़ी जो है ना इम्प्रूव जो है ना होता है। मैं आपको बता दूँ, ये मैंने खुद टेस्ट किया, जिसमें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपकी इतनी अंग्रेज़ी में इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी अगर आप डॉन का न्यूज़पेपर रेगुलरली जो ना अपने लाइफ के जो ना हिस्से बनाते हैं और आप जो ना पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं मंगवा सकते, पैसे है तो ठीक है, आप मंगवा लिया करें घर पे, नहीं है तो जो ना आप जो ना वो ऑनलाइन जो ना वो पढ़ा करें, वो ऑनलाइन भी जो ना वो मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के ऊपर आप जो ना वो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना।
अंग्रेज़ी वीक है, डॉन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, उनको पढ़ना शुरू करें। इनके ऊपर जो वोकैबुलरी आती है बहुत अच्छी आती है। इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो इसमें आया हुआ होता है ना, वो बहुत अच्छा जो ना बड़ा आसान होता है, ठीक है। तो आप ये पढ़ना शुरू करें, ठीक है। अगर आपकी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी है, ठीक है ना, तो मैं आपको कहूँगा कि आप क्या करें, इसके जो कॉलम्स है, ठीक है ना, कॉलम्स, इसमें कॉलम्स आते हैं जो ओपिनियंस आते हैं, ठीक है ना, सॉरी इसमें ओपिनियंस आते हैं, ठीक है ना, आप उनको जो ना वो पढ़ना शुरू करें, ठीक है। लेकिन जो डियर स्टूडेंट मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है ना, उसमें जो ओपिनियन जो डॉन में आते हैं ना, वो ज़्यादातर जो ना वो पॉलिटिकल बेस होते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो क्या कर रही है इसके ऊपर ज़्यादातर बेस है। लेकिन उसमें कुछ अच्छे राइटर भी है, जैसे मदीहा लोधी है, ठीक है ना, ये सिक्योरिटी के ऊपर जो ना वो लिखते हैं। मोहम्मद आमिर राना है, ये भी एक राइटर है, वी भी बहुत अच्छे आर्टिकल जो है ना वो सिक्योरिटी के ऊपर लिखता है, ठीक है ना। तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर इसमें पॉलिटिकल इशूज़ को ज़्यादातर टच दिया जाता है। तो इसके लिए मैं जो हाईली आपको जो है ना, अगर आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है ना वो क्या करें, न्यूज़पेपर है डेली टाइम्स, हाईली हाईली डियर स्टूडेंट रिकमेंडेड है। बिल्कुल जो करंट अफेयर्स जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो जो CSS वगैरह इसमें जो चीज़ें जो ना पूछ जाती करंट अफेयर वगैरह हो, उनको टॉपिक को क्या होता है वो टच कर दिया जाता है, ठीक है ना। वो CSS के स्टूडेंट भी अक्सर जो ना वो ये जो सीरियस कैंडिडेट्स है, ठीक है, जो सीरियस कैंडिडेट्स होती हैं जिनकी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी होती है, वो ये जो ना वो अक्सर जो ना वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये न्यूज़पेपर डेली टाइम्स वाला, ठीक है, इसमें बड़े अच्छे ओपिनियंस जो है ना वो लिखे होते हैं और बड़ा टू द पॉइंट और रेलेवेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा डियर सुनिए, इसमें अभी तो FBSC का कंफर्म सलेबस नहीं आया ना, तो इसके बाद जो उसका कंफर्म सलेबस आएगा ना, तो फिर आपने क्या करना है कि उस टॉपिक मिसाल CPEC का टॉपिक जो है ना वो सलेबस में FBSC ने दे दिया है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, डेली टाइम्स है इसका न्यूज़पेपर आपने खोलना है। अगर जो भी CPEC से रिलेटेड आर्टिकल होगा आपने जो है ना वो इसको जो है ना डायरेक्टली पढ़ना है, ठीक है। यानी आपका जो फोकस, आपका जो तैयारी का जो फोकस होगा वो मज़ीद जो है ना वो नैरो डाउन जो है ना वो हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपने जो ना इन दोनों चीज़ों से आपने क्या करना है, रीड स्टार्ट करना है, ठीक है, ताकि आपका रीडिंग हैबिट जो है ना वो डेवलप हो जाए, क्योंकि आपने जो ना इसके लिए पढ़ना होगा, ठीक है ना। यू विल हैव टू रीड, ठीक है, ताकि आप जो ना वो आपको फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ज़ाहिर आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि वो आपके पास जो ना वो नॉलेज आए, तब जो ना वो नॉलेज को आप जो ना वो उसको रिटन फॉर्म में इसको ट्रांसलेट जो ना वो करेंगे, ठीक हो गया। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप डांस से जो ना वो स्टार्ट करें। आपकी अंग्रेज़ी कुछ जो है ना 1 महीने इसको 2 महीने इसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाए, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, ओपिनियन पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है, आपका ओपिनियन मेकिंग हो जाएगा। लेकिन जिनकी अंग्रेज़ी बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना, वो कहते हैं कि हमें अच्छी अंग्रेज़ी आती है, ठीक है ना, तो आप जो है ना वो डेली टाइम्स को इसमें जो ओपिनियंस है उसको जो है ना वो क्या करें, पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है। आपका करंट अफेयर्स क्या होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर आपका सारा करंट अफेयर्स पे बेस करता है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है ना एक जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की जो है ना वो डियर स्टूडेंट्स एक जहांगीर, ठीक है ना, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स, ठीक है, मेरी थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, सॉरी फॉर दैट। जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की, ठीक है ना, इसके एक रिसाला आता है, ये मंथली आता है, कोई 450 का है कि 400 का है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा है तो वो है महंगा है कि, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना। इसमें करंट अफेयर्स को बड़ा अच्छी तरह कवर है। लेकिन आपको जो है ना ये लोग जो है ना ग्रुप में जो है ना डेस्टिनेशन शेयर करते हैं, ठीक है। तो मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, ठीक है ना, मेरे 2 व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है ना, मैं इसका लिंक कहीं पे शेयर कर दूँगा फेसबुक पे, तो आप वो ज्वाइन कीजिएगा ना। तो वहाँ पर जैसे भी मुझे वो मिल जाए ना वो सॉफ्ट फॉर्म में, तो मैं उसका लिंक जो है ना वो क्या करूँगा, मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना वो शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है, अगर वो मुझे मिल जाए, ठीक है। अगर किसी और को मिल जाए तो वो काइंडली मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना वो शेयर कर दूँगा, तो कर दूँगा, ठीक है, ताकि सबको जो है ना वो फ़ायदा जो है ना वो हो जाए, उसको जो है ना पैसे खर्च ना करने पड़े, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अच्छा डी सुनिए, तो मेरा हो गया फर्स्ट वीडियो हो गया, ठीक है ना। मेरा जो इंशाल्लाह सेकंड वीडियो मैं डियर स्टूडेंट वो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने मटेरियल को जो है ना अपना कैसे गैदर करना है, ठीक है ना। अपने नोट्स जो है ना डियर स्टूडेंट वो कैसे जो है ना वो बनाने हैं, ठीक है ना। जैसे FPSC क्या करेगा, वो अपना जो सलेबस है वो अपना कंफर्म कर लेगा ना, तो फिर मैं आपको जब ये चीज़ें जो है ना बताऊँगा, ठीक है। अपने नोट्स कैसे मेकिंग कैसे करनी है, ठीक है। आपने कौन से सोर्सेज है बेखसूस जो पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामियात है, उनको आपने कंसल्ट करना है, ठीक है ना, अच्छे अच्छे सोर्सेज, ठीक है। तो वो सारा मैं जो है ना वो इस वीडियो में डिटेल के साथ डे स्टूडेंट्स आपको साथ जो है ना वो डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है ना वो गाइड करूँगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मेरा वीडियो जो है ना वो इंशाल्लाह वो कमिंग डेज़ में जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने जो है ना वो कुछ गाइड किए आपको जो है ना कुछ
आपके लिए जो है ना वो हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।